नंदीग्राम से आज नामांकन भरेंगी ममता बनर्जी। कल ममता मैनिफेस्टो जारी करने वाली हैं और नंदीग्राम से ही शुभेंदु अधिकारी उनको चुनौती देंगे बीजेपी की तरफ से। आज नंदीग्राम में शुभेंदु अधिकारी का रोड शो होना है। तो बंगाल के हाई वोल्टेज पॉलिटिकल और इलेक्शन ड्रामा में नंदीग्राम एक सेंटर स्टेज बनता जा रहा है, जहां ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी आमने सामने हैं। পয়লা এপ্রিল নন্দীগ্রামে খেলা হবে, পয়লা এপ্রিল খেলা হবে। ओम जयंती मंगलकाली भद्रकाली कपालिनी। पश्चिम बंगाल की असल सियासी लड़ाई अब शुरू हुई है और उस लड़ाई का रण बना दिया है नंदीग्राम। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम से पर्चा भरेंगी तो दूसरी ओर दीदी को चुनौती देते हुए शुभेंदु अधिकारी रोड शो करेंगे। दीदी और शुभेंदु अधिकारी जिस रण में ताल ठोक रहे हैं, ये वही नंदीग्राम है जहां से दीदी ने हुंकार भरकर लेफ्ट को सत्ता से उखाड़ फेंका था। नंदीग्राम की लड़ाई में शुभेंदु अधिकारी दीदी के सेनापति थे, उनके लिए रणनीति बनाते थे। लेकिन 14 साल बाद ममता बनर्जी का वही रणनीतिकार सियासी रण में दीदी के सामने खड़ा है और दीदी को चुनौती दे रहा है। आमी लिखे राखुन আজকে সন্ধ্যাবেলা ঘড়িতে টাইম দিয়ে ডেট দিয়ে আপনারা লিখে রাখুন, 7 লাখ ভোটে যদি মাননীয়াকে হারাতে না পারি আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব, আমি রাজনীতি ছেড়ে দেব। शुभेंदु अधिकारी की चुनौती से निपटने और नंदीग्राम की सियासी लड़ाई जीतने के लिए दीदी ने भी अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। जीत पक्की करने के लिए नंदीग्राम पहुंचकर दीदी कभी इमोशनल कार्ड खेल रही हैं, तो कभी बीजेपी को चुनौती देते हुए चंडी पाठ कर रही हैं। कपालिनी दुर्गा शिवा क्षमा धात्री सदा नमस्तुते मधुकैटम विद्याभि विनाप्ति परणे नमो। दरअसल चंडी पाठ कर दीदी बताने की कोशिश कर रही हैं कि वो भी एक हिंदू हैं। सवाल उठता है कि चुनाव आते ही दीदी को खुद को हिंदू साबित करने की जरूरत क्यों पड़ गई? क्या दीदी को ये बात समझ में आ गई है कि एक वर्ग विशेष की तुष्टीकरण की नीति उन पर भारी पड़ सकती है? इसलिए ममता बनर्जी अब बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड को चुनौती दे रही हैं, मंच से पाठ कर रही हैं, मंदिरों में जा रही हैं। इतना ही नहीं, मैनिफेस्टो जारी करने के लिए शिवरात्रि का दिन भी चुना है। ऐसा क्या पाप किया उन्होंने जो मंच पे जाकर उनको चंडी पाठ करना पड़ रहा है? और मैं नहीं समझता कि कोई 10 साल का मुख्यमंत्री वहाँ पर अपने पापों के लिए राजनीतिक मंच का उपयोग चंडी पाठ के लिए करे। बंगाल की हाई प्रोफाइल सीट पर अभी कई दिनों तक फुल एक्शन रहेगा। ममता बनर्जी आज नंदीग्राम सीट से पर्चा भरेंगी। 11 मार्च को टीएमसी अपना घोषणा पत्र जारी करेगी, तो 12 मार्च को कभी ममता के करीबी रहे शुभेंदु ममता के खिलाफ अपनी सबसे बड़ी लड़ाई के लिए पर्चा भरेंगे। शुभेंदु के नामांकन के दौरान बीजेपी के कई दिग्गज नेता भी मौजूद रहेंगे। दरअसल बरसों बरस तक दीदी के सेनापति रहने की वजह से शुभेंदु उनकी ताकत, कमजोरी और रणनीति से पूरी तरह से वाकिफ है। इस बात को ममता बनर्जी भी भली भांति समझ रही हैं। इसलिए लोगों के दिलों पर दस्तक देने के बाद नंदीग्राम में पदयात्रा के बाद दीदी लोगों को चाय पिलाती नजर आई। दरअसल इलाके में भ्रमण के दौरान ममता बनर्जी एक चाय दुकान पर रुकी, खुद चाय बनाई और मौके पर मौजूद लोगों को चाय पिलाने के बाद खुद भी चाय पीकर आगे बढ़ गई। 2011 में ममता ने जब लेफ्ट को उखाड़ फेंका था, तब नंदीग्राम और सिंगूर आंदोलन का बड़ा असर था और एक बार फिर 2021 में नंदीग्राम की लड़ाई बंगाल की सबसे बड़ी लड़ाई बन गई है। हालांकि तब शुभेंदु इस इलाके में एक बड़े नेता बनकर उभरे थे और ममता सरकार में नंबर 2 थे। लेकिन मौजूदा समय में बड़ा सवाल यह है कि 2021 की सबसे बड़ी लड़ाई में ममता नंबर 1 रहती है या फिर शुभेंदु अधिकारी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साफ तौर पर ये बहुत हाई प्रोफाइल सीट हो गई है। पूर्वी मिदनापुर की सीट है नंदीग्राम और अधिकारी परिवार का ये गढ़ माना जाता है। यहाँ पर अब ममता बनर्जी नामांकन आज दाखिल करेंगी, तो वहीं नंदीग्राम से विधायक भी है शुभेंदु अधिकारी। तो देखिए, जहां शुभेंदु अधिकारी आज रोड शो करने वाले हैं, शक्ति प्रदर्शन करने वाले हैं, वहीं ममता बनर्जी के लिए क्यों ये खास है, ये भी हम आपको बता रहे हैं।